कहानी स्टार्ट होती है एक कार को दिखाते हुए जो कि एक हाईवे पे तेज अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है, लेकिन फिर अचानक से उस कार का एक टायर पंचर हो जाता है और वो इधर उधर जाकर रुक जाती है। उस गाड़ी से हम 3 लड़के और 3 लड़कियों को निकलते हुए देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए इन सबको एक ट्रिप पर लेकर जा रहा था। फिर इसके बाद ये लोग अपनी कार से एक टायर निकालते हैं और उसको फिक्स करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग ये देखते हैं कि इन सब के अलावा इस हाईवे पे कोई भी और गाड़ी नहीं है और यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं गुजर रहा और यहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि टायर को सेट कर रहा था और बाकी लोग भी कार को ठीक कर रहे थे और दूसरे लोग तेज़ धूप से बचने के लिए कार के पीछे साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे। इनमें एरिक नाम का लड़का थोड़ा फ्रेश होने के लिए दूर जाता है। जैक टायर को चेंज कर रहा था तो उसको टायर में से एक बुलेट मिलती है। उसको ये शक हो जाता है कि किसने जानबूझकर उसके टायर को पाड़ दिया है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि ये सारे एक सुनसान रोड पर थे जहाँ पर दूर दूर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद इसका एक और दोस्त देखता है टायर हाईवे पर खुद ही चल रही है, उसको वापस लाता है। इसके बाद जब सारा जाती है जैक को देखने के लिए तो वो वहाँ पर हैरान हो जाती है कि उसको किसी ने मार दिया था और यहाँ पर उसका सिर पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और वो जैसे ही अपने दोस्तों को बताती है तो वहाँ पर उसको भी एक गोली लग जाती है और वो सीधा उसके आंख पर लगती है। उसके बाद एक दूसरी गोली आती है उसके दूसरे आंख पर और ये सारा कुछ उसके सारे दोस्त देख रहे थे। इसके बाद ये सारे कार के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि ये समझ पाते हैं कि कोई इसको छुपकर निशाना बना रहा है। और जैसे ही ये सारे भागने लगते हैं वहाँ पर इसके एक दोस्त को भी पीछे से गोली लग जाती है, लेकिन वो यहाँ पर घायल हो जाता है। दूसरी तरफ एरिक भी इनकी आवाज़ें सुन रहा था लेकिन वो इनके करीब नहीं आ सकता, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन दूर बैठा वो फाइटर एरिक के पीछे भी हमला करता है, हालांकि वो एक पेड़ के पीछे छुप गया था। उसके बाद वो शूटर उनके दोस्तों के पीछे भी गोलियां चला रहा था जो कि कार के पीछे छुप गए थे। अब यहाँ पर ये सारे बहुत मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि इनके पास मोबाइल तो था लेकिन नेटवर्क यहाँ पर नहीं था और दूर दूर तक किसी भी इंसान का अता पता नहीं था। पर ये सारे परेशान हो जाते हैं कि इस जगह से कैसे निकलेंगे। उसके बाद इनका एक दोस्त मोबाइल को सेल्फी स्टिक में रखकर ऊपर करता है ताकि नेटवर्क आ सके, लेकिन यहाँ पर वो शूटर मोबाइल को भी शूट कर लेता है। फिर यहाँ पर इसका मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर ये सारे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। फिर यहाँ पर टोड बोलता है सबको कि हमें किसी तरह इस जगह को चेंज करना होगा और हमें एक सेफ जगह पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सारे ये भी समझते हैं कि वो शूटर बहुत ही परफेक्ट है, उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। फिर ये सोचते हैं कि जैक ने तो वैसे भी टायर लगवा दिया था, हमें कार के ज़रिए इस जगह से निकलना चाहिए। और वो शूटर का ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल कैमरे से उसको ढूंढने लग जाती है। जैकेट को ऊपर करता है ताकि शूटर का ध्यान इसकी तरफ आ जाए और वो जल्दी से कार के अंदर बैठ जाए। जल्दी से स्टोर्ड कार के अंदर बैठ जाता है और वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर शूटर दोबारा गोलियां चलाता है और फिर वो जल्दी से दोबारा छुप जाता है। लेकिन ये तो जान लेते हैं कि वो शूटर एक पेड़ के पीछे छुपकर इन सबको मार रहा है और वो ये सारा कुछ एक फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड करती है। लेकिन ये हैरान हो जाता है कि वो हम सबको क्यों मारना चाहता है। उसके बाद ये सारे अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और कार को म्यूटल करके उनको धक्का देने लगते हैं ताकि वो इसके ज़रिए तो अपनी जान बचा सके। एरिक अब भी वहाँ पर उस पेड़ के पीछे छुप गया था और वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से अपने दोस्तों के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो शूटर इतना परफेक्ट था कि वो जल्दी से उसके पैर पर गोली मारता है और एरिक नीचे गिर जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो फिर भी अपने दोस्तों के करीब जाने लगता है, लेकिन शूटर यहाँ पर दोबारा उसके दूसरे पैर पर भी गोली मार देता है जिसकी वजह से एरिक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद इन सारों का बहुत ही टाइम वहाँ पर गुजर जाता है। भूख और प्यास लगने की वजह से उनकी हालत बेहाल हो जाती है। फिर एरिक को कार के अंदर एक बोतल मिलती है और वो पानी तीनों को थोड़ा थोड़ा करके दे देता है। और अब देखते हैं कि एरिक को भी होश आ चुका है। उसके दोस्त एरिक को पानी फेंक देते हैं ताकि वो भी पानी पी सके और जैसे ही एरिक पानी पीने वाला था तो वो शूटर उसके हाथ पर भी शूट कर लेता है और वहाँ पर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो कार के पीछे से निकलने लगता है और वो शूटर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो शूटर उसे शूट नहीं करता और फिर वो आकर सारा के माथे पर चूमता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ एरिक देखता है कि जंगल से उसकी तरफ एक भेड़िया आ रही है और वो भेड़िया आकर उसे ख़त्म कर दे खा ले, उससे पहले एरिक की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से टॉड को और भी गुस्सा आता है और वो शूटर की तरफ चीखने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि हाईवे पर एक और भी गाड़ी इनकी तरफ आगे बढ़ रही है
और फिर वो कार को मना करता है कि आगे की तरफ ना आओ, तो वो शूटर उसको भी शूट करता है और जान से मार देता है और फिर वो गिर कर सारा के करीब लेट जाता है। फिर वो कार इनकी तरफ बढ़ने लगती है। कार के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उसकी बेटी होती है। यहाँ पर हस्बैंड तक कर सो रहा था और उसकी वाइफ ड्राइव कर रही थी। जैसे ही वो हाईवे पर लाशों को देखती है तो वो हस्बैंड को जगाने लगती है, लेकिन शूटर यहाँ पर जल्दी से उनके पीछे भी शूट करता है और जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार में बैठे तीनों लोग घायल हो जाते हैं। फिर जब ये कार रुक जाती है तो वो लेडी उस कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है और वो अपने हस्बैंड और डॉटर को ढूंढने लगती है। इसके बाद जॉर्डी और उसके दोस्त उसको कार के पीछे छुपने का कहते हैं ताकि वो शूटर इसको भी शूट ना कर सके, लेकिन वो इतनी घायल थी कि वो उनकी बात नहीं सुन सकती थी। इसी दौरान वो शूटर उसको भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद उसका हस्बैंड भी कार से निकलता है और जॉर्डी उनको भी छुपने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात समझ जाता है और वो कार के पीछे छुप जाता है। फिर जॉर्डी और उसके दोस्त कहते हैं कि वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर सके ताकि उनकी जान बच सके और वो ऐसा ही करता है। वो कॉल मिलाने लगता है, जिसके बाद वो शूटर उनके कार पर गोलियां बरसाता है और जिसकी वजह से वो कार पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। इसके बाद हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि हाईवे के साइड पर बैठी हुई थी और जो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और फिर वो जैसे ही उठती है वो शूटर उसको भी जान से मार देता है। और उसके बाद हम जॉर्डी और उसके दोस्त कैरन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। उन दोनों को लगता है कि वो शूटर उन दोनों को भी यहाँ पर मार देगा, लेकिन कैरन हार नहीं मानती। वो कहती है कि हमें अंधेरा होने तक इंतज़ार करना चाहिए ताकि वो किसी तरह उस शूटर से अपनी जान बचा सके। इसके बाद कैरन एक प्लान बनाती है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है वो कार के सारे टायरों के अंदर से ट्यूब निकाल देती है और उसको जलाकर कार के अंदर रख देती है ताकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो और उसकी वजह से वो दोनों भाग सके। अब यहाँ पर वो शूटर इन सबको देख रहा था क्योंकि वो उसको मारना चाहता है, लेकिन वो धुआं देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर यहाँ पर वो दोनों इस बात का फ़ायदा उठाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक पुलिस ट्रक नज़र आती है। पुलिस गाड़ी के अंदर 2 पुलिस और 2 स्नैपर भी मौजूद थे जो कि इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और अब यहाँ पर पुलिस भी उस शूटर को ढूंढने लगते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि उस आदमी ने जिसके साथ वो फैमिली मर चुकी है और वो गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले उसने पुलिस वालों को ये सारी बातें बताई थी। ट्रक के अंदर पुलिस भी बैकअप के लिए और पुलिस को बुलवाना चाहता है और इसी दौरान वो शूटर उस पुलिस को भी शूट करता है। इसकी वजह से इनका ट्रक भी कंट्रोल में नहीं होता और ये आगे बढ़ने लगता है। फिर वो बेरहम स्नाइपर उन 2 स्नाइपरों में से भी एक स्नाइपर को नीचे गिरा देता है और फिर उसको भी जान से मार देता है। यहाँ पर कैरन जॉर्डी को कहती है कि हमें जल्दी से उस जंगल की तरफ भागना होगा ताकि हम अपनी जान बचा सकें, लेकिन जॉर्डी यहाँ पर काफ़ी डर रही थी क्योंकि वह सोच रही थी कि वो शूटर उसको भी मार देगा, लेकिन वो डरती है इसलिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जॉर्डी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो भागती है वो शूटर उसको भी शूट करता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। उसके बाद जॉर्डी जल्दी से उस पुलिस ट्रक के पास चली जाती है और वो पुलिस को बताती है कि यहाँ पर एक स्नाइपर है जो कि सारे लोगों को मार रहा है। ये वो कहती है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए वरना वो हम सबको भी मार देगा, लेकिन वो पुलिस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उस शूटर को किसी न किसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो उसके पीछे भी वार करने लगते हैं क्योंकि उस स्नाइपर ने उनके 2 पुलिस को भी मार दिया था, इसलिए वो अंधाधुंध उन पर फायरिंग करते हैं। लेकिन इसके बाद वो शूटर दोनों पुलिस वालों को भी ख़त्म कर देता है। इस बात से जॉर्डी पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद जॉर्डी पूरी कोशिश करती है और वो ट्रक के अंदर बैठ जाती है और वो ट्रक को स्टार्ट करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है वहाँ पर वो शूटर उसको भी शूट कर देता है और उसके कंधे पर भी गोली लग जाती है। फिर वो ट्रक अनकंट्रोल होकर सीधा उसी शूटर की तरफ आगे बढ़ती है और वो उसी पेड़ के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो स्नैपर भी पेड़ के नीचे से गिर जाता है। फिर जॉर्डी जल्दी से उस स्नैपर को उठा लेती है और उसको शूट करने की कोशिश करती है। फिर वो स्नैपर उठकर अपने हाथ पे चाकू लेकर उसके आगे बढ़ता है क्योंकि वो सोचता है कि जॉर्डी काफ़ी पूरी तरह से डरी हुई है और वो उसको शूट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉर्डी हिम्मत करके उस शूटर को 3-4 गोलियां मार देती है, जिसकी वजह से वो शूटर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पर जॉर्डी काफ़ी गुस्सा होती है और वो उस स्नाइपर को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर मारने लगती है और उसको बहुत भी बेरहमी के साथ मार देती है, जिसकी वजह से गलती से स्नाइपर की ट्रिगर बच जाती है और वो एक गोली जॉर्डी को लग जाती है, जिसकी वजह से वो गोली सीधा जॉर्डी के गर्दन पर लगती है और वो वहाँ पर मर जाती है। इसी तरह इस कहानी में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता और यहाँ पर इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को ये मूवी कैसी लगी एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।